नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th वाले बच्चों से। हमने क्लास 10th की बायोलॉजी स्टार्ट कर दी थी, बट हमने स्टार्ट थोड़ा बीच में से किया था, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर कौन सा बेटा, लाइफ प्रोसेस, जो 5th नंबर का चैप्टर है आपका, लाइफ प्रोसेस। पहले तो आप इस नाम का मतलब समझो कि ये लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। हमारा जो जीवन की प्रक्रिया है, जीवन जीने की प्रक्रिया, इसके अंदर क्या क्या चीजें काम आती है, कैसे हम जीवन व्यापन कर पा रहे हैं, है ना, या फिर कैसे चीजें हो रही हैं हमारे लाइफ की, है ना, ऐसे समझो। देखो पहले तो मैं आपको कहता हूं बेटा कि हम जब हमें कोई भी चीज समझ में नहीं आए, हम उसे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में, जैसे लाइफ और प्रोसेस। लाइफ का मतलब होता है बेटा क्या, जीव होता है, और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, यानी एक जीव की जीवन जीने की प्रक्रिया क्या क्या है। अब मैं आपको सभी को बता चुका हूं कि देखो, सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन कौन लाइफ में आता है, कौन कौन नॉन लाइफ में आता है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जितने भी, वो सब किस में आते हैं बेटा, लाइफ में आते हैं। और ये सुन, अब मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस क्या होता है। कि सर ये तो एलकेजी क्लास का क्वेश्चन है। नहीं बच्चों, एलकेजी का नहीं है। देखो, हम कोई चीज आना और उसका आंसर देना, दोनों में दो अलग अलग चीजें हैं। हमें आता बहुत कुछ है, लेकिन कई बार हम उसे प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाते हैं, और वहीं हमारी मिस्टेक हो जाती है। क्योंकि सामने वाला तो नरेंद्र मोदी है नहीं, प्रधानमंत्री साहब, जो आपकी मन की बात जान ले। वो तो एक शिक्षक है, और वो भी कॉपी चेक करने वाला, वो तो आपको जानता ही नहीं है। तो वह आपको किससे जानेगा, वह जानेगा आपने क्या लिखा है ना। इसलिए आपको चीजें एक प्रॉपर वे में रेडी होनी चाहिए। समझो मेरी बात को। लाइफ प्रोसेस, देखो, लिविंग और नॉन लिविंग में सबसे मेन डिफरेंस ये होता है बेटा कि हम क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर पाते हैं, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब मत बोल देना कि सर ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते। बेटा, मैं किसी ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म की नहीं, जबकि पूरे की पूरी लाइफ की जो भी लिविंग में आते हैं और सब गैस को एक्सचेंज करते हैं। अब वो गैस ऑक्सीजन भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, याद रहेगी मेरी बात। अब देखो, उसके बाद में रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना, यानी अपनी हूबहू कॉपीज बनाते हैं। नॉन लिविंग ऐसा नहीं करते हैं, है ना, अपने आप। दूसरा, आगे सुनो, उनके बॉडी के अंदर मोमेंट प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग के पास में नहीं होता है। ये बोर्ड यहां पे लगा हुआ है, मैं जब तक इसे यहां से नहीं हटाऊंगा, जब तक भूकंप नहीं आ जाएगा, तब तक ये यहां से नहीं हटेगा। आगे मेरी बात समझ में, क्या बोल रहा है, मैं हटा दूंगा सर, तेरी औकात तो हाथ लगा के दिखा, तोड़ दूंगा हाथ को, हाँ नाटक करा दो। अब देखो अब देखो, यानी ये है लिविंग और नॉन लिविंग डिफरेंस। आगे देखो बच्चा, और फाइनल वाला डिफरेंस कि ग्रोथ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ पाई जाएगी, है ना। आपने किसी बच्चे को छोटा देखा होगा और धीरे धीरे उसको बड़ा होते हुए देखा है। अरे अपने आप को देखा है ना शीशे के अंदर, है ना। आप अपनी फोटो देख लेना 4 साल पुरानी, और आज अपने आप को आज देख लेना, उस फोटो को दोबारा देखने का मन नहीं करेगा आपका। मेरा तो नहीं करता, देखो, है ना। अब देखो, तो ये है बेटा क्या डिफरेंस। अब आते हैं अपन किसमें, लिविंग बींग्स के अंदर। हमें पता चल चुका है कि लिविंग बींग्स में क्या कैरेक्टर्स है उनके। पहला, गैसेस का एक्सचेंज, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब देखो आगे चलो, कहानी ये है बच्चों, कहानी ये है कि हमारी जीवन प्रक्रिया में हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है, हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है। न्यूट्रिशन तो लिया हमने, अब उसको ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा ना, एक जगह से दूसरी जगह। अरे ये सुनो, जैसे आप लोग पेड़ में पानी डालते हो, हैं, पेड़ इतना लंबा, पानी आपने डाला उसकी जड़ों में,
उसकी पत्तियों तक पानी कैसे पहुंचेगा? बेटा कोई तो होगा ना पहुंचाने वाला। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है वो जरूरी है ना बेटा। रेस्पिरेशन, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर वही ब्रीथिंग आपने बताया, तो अरे बेटा देखो ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। ब्रीथिंग बोलते हैं केवल और केवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आपने ऑक्सीजन ली या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। ये मैं पेड़ की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन छोड़ दी, है ना, इसको बोलते हैं केवल रेस्पिरेशन। लेकिन आपने कभी दिमाग लगाया है कि ये जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो आपकी बॉडी में काम क्या आती है? हाँ, बस ले रहे हैं। अरे क्यों का क्वेश्चन जब तक अपने आप से नहीं पूछोगे ना किसी भी चीज में, आप नॉलेज ले सकते हो बेटा, ज्ञानी नहीं बन पाओगे, है ना। एग्जाम में पास हो सकते हो, जीवन के एग्जाम में नहीं। किसी भी चीज को जानने से पहले हमें दो पता रहना चाहिए, दो चीजें, या तो इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं पता चलेगा, आप क्यों पढ़ रहे हैं ये पूछना है बेटा आपसे, ना। देखो ऑक्सीजन काम आती है, आपने खाना खाया, पसंदीदा खाना आपका बर्गर, पिज्जा, हाँ, पास्ता, रोटी, सब्जी, दाल, बाटी, चूरमा, जो भी आप खाते हो, और इनको खाने के बाद में कभी आपने दिमाग लगाया है कि यार ये खाना क्या हमारी बॉडी में एज इट इज काम में आता है? नहीं आता है ना, एज इट इज काम में नहीं आता है। काम क्या आता है हमारे पास? हमारी बॉडी में काम आता है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब काम आते हैं, है ना। अब ये हमें मिलते हैं जिन फूड को आप खाते हो उन फूड से। अब ये फूड कहां है? ये फूड आप बाहर से लेते हो, अरे लेते हो ना, तो इन फूड से इन प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट, इनका टूटना, इनको टूटने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर गैस काम आती है जिसका नाम है ऑक्सीजन आपके अंदर, है ना। तो इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन काम आ रही है ना बेटा, इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पाइरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पाइरेशन। याद रहेगी मेरी बात, रेस्पाइरेशन क्या होता है। अब आगे देखो, एक्सक्रिएशन, आपने जो खाना खाया उस खाने में से प्रोटीन, विटामिन निकालने के बाद में वो जो बच जाएगा उसको बॉडी में से निकालना भी तो है। अरे यस और नो, पचना, खाने का डाइजेशन होना जरूरी है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, अरे यस और नो। नहीं, आज से लेके जब से आपने जन्म लिया तब से आज तक बेटा आपके वेट का हजारों गुना ज्यादा आप खा चुके हो, लेकिन क्या आपकी बॉडी में प्रेजेंट है? क्या नहीं है, सब आप निकाल देते हो। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? एक्सक्रीशन की प्रोसेस के थ्रू, है ना। फिर रिप्रोडक्शन, अरे अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता ना बेटा तो पृथ्वी बन के उसी टाइम खत्म हो जाती, आपका यहाँ पे जन्म ही नहीं होता। आपका जन्म जो हुआ है इस प्रोसेस से हुआ है जिसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। और आने वाले बच्चों का जन्म भी होगा इसी प्रोसेस से। तो ये भी बेटा एक लाइफ प्रोसेस में बहुत जरूरी चीज है। मेटाबॉलिज्म, है ना, और पाचन क्रिया, आप कोई खाना खाते हो उसका पचना भी जरूरी, एक मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, है ना, बॉडी के अंदर। वापस ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, है ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने इन चीजों के बीच में क्या देखा? हमने देखा कि हमारी लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? न्यूट्रिशन जरूरी है। अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा आप ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाओगे, है ना। और न्यूट्रिशन बोले तो एनर्जी, न्यूट्रिशन बोले तो एनर्जी। ये जो एनर्जी है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये एनर्जी हमें मिलती कहां से है? आपको मिलती है खाने से। लेकिन कभी आपने सोचा है क्या कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? क्या बेटा? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन आपके क्लास 9th की जब एग्जाम हुई थी बेटा उसमें आया था क्वेश्चन ये कि एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? बताओ एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? बेटा एनर्जी का मेन सोर्स है क्या? क्या? सन। ये जो सूर्य है ना यही है मेन सोर्स, यहीं से एनर्जी आती है। किस रूप में आती है बेटा? फोटोन के रूप में। किस रूप में आती है? उस फोटोन के रूप में एनर्जी आती है किसके पास में? प्लांट्स के पास में। और प्लांट्स उस एनर्जी को कैप्चर करके, और जो वाटर आप उसको डालते हो उसकी हेल्प से
और उसकी हेल्प से वो खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और खाना बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, है ना। वो खाना बना और उस खाने को फिर हमने खाया, है ना। इनडायरेक्टली वो एनर्जी जो है कहां से आ रही है, सन से आ रही है। यानी सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बेटा, सन है। एक बात याद रखना बेटा, ये जो एनर्जी है ना, आपके धर्म ग्रंथों में इसको आत्मा कहा जाता है। इसी देखो दोनों एक जैसे इनका काम है। जैसे मैं कहूं बेटा एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और हमारे कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, ये तो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है। मतलब क्या, मतलब वही है, डेफिनेशन वही है ना। कहते हैं ना ज्ञानी लोग कि इंसान कहां मरता है, इसका शरीर मरता है, आत्मा तो अजर और अमर है। ये तो इसने अपने कपड़े बदले, बोलते हैं ना ज्ञान के रूप में, जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो बोलते हैं ना। तो वैसे ही एनर्जी बेटा ये कभी ना मरती है ना जन्म लेती है, ना आप इसे बना सकते हो ना इसे अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। मेरे पास नॉलेज रूपी एनर्जी है, मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं आपके अंदर। मेरे पास कहां से आई थी, मेरे गुरु से आई थी। उनके पास कहां से आई थी, उनके गुरु से आई थी। अरे यस और नो, गेहूं के पास एनर्जी आई सन से, गेहूं ने आपको दी, है ना। और मैंने एक वॉइस एनर्जी के रूप में निकाल दी उसको, है ना। और वो एनर्जी इस ब्रह्मांड में घूम रही है। अरे यस और नो। बचपन में आपने डोरेमोन का एक एपिसोड देखा था क्या, मैंने देखा था। उसमें जियान क्या कर रहा था बेटा, गाना गा रहा था, मैं हूं जियान, मैं हूं बड़ा ताकतवर, मेरा गाना है बहुत सुरीला, गाता था ना वो। तो एक दिन क्या हुआ कि जियान ने कॉन्सर्ट रखा कि सारे के सारे लोग मेरे गाना सुनने आएंगे, गाना, है ना। और नोबिता गया डोरेमोन के पास कि डोरेमोन बचा लो, क्योंकि वो इतना बेसुरा गाता है ना कि हम सुन नहीं पाएंगे, इतना बेसुरा, इतना बेसुरा। तो डोरेमोन ने उसे गैजेट दिया, उसको एक माइक दिया, उस माइक में जो भी वो गाएगा ना, वो आवाज जो है वो पैक होके बबल्स के रूप में, बंडल्स बन के उस पूरे ब्रह्मांड में घूमती रहेगी, उनको उस टाइम पे सुनाई नहीं देगी, है ना। और उसने वो गाना गाया और थोड़ी रात, उस टाइम तो उन्होंने कुछ सुना नहीं, लेकिन जैसे रात होने बेटा वो बबल्स फूटना स्टार्ट हो गए और सबको वो गाने सुनाई दिए, सबको वो गाने सुनाई दिए। तो ये गाने जो सुनाई दिए मतलब एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। ईशान मैं क्लास 10th का ही चैप्टर पढ़ा रहा हूं, अगर आप गए तो पिटाई हो जाएगी कल, चुपचाप से पढ़ लो, है ना। तो एनर्जी बेटा कभी ना मरती है ना पैदा होती है, ना आप इसे क्रिएट कर सकते हो ना इसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप इसे केवल और केवल ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, है ना। अब देखो, तो एनर्जी हमें ट्रांसफर हो गई। अब सुनो, हम तो एनिमल्स बेटा टू टाइप्स के होते हैं। एनिमल्स बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्लांट, एक होता है एनिमल। क्या, एक होता है प्लांट, एक होता है एनिमल। एक सेकेंड, प्लांट और एनिमल। बेटा ये जो एनिमल होते हैं ना, ये खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं। क्या, ये खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं। चाहे इंसान हो, चाहे बकरी हो, चाहे भेड़ हो, चाहे भैंस हो, कोई भी खुद का खाना खुद नहीं बनाएंगी। एक लड़की लिख रही है, सर मैं तो खुद रोटी बना के खा के आती हूं। अरे बेटा आप खाना बनाते नहीं हो, आप खाना पकाते हो। खाना बनाने में और खाना पकाने में फर्क होता है। आपने प्लांट से रेडीमेड फूड लिया है, उसको पकाया है अपने अकॉर्डिंग, जो टेस्ट आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो आपने खाना बनाया नहीं है, आपने खाना पकाया है। इसलिए जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहां पे मेक नहीं लिखते, आप उसमें लिखते हो कुक, लिखते हो ना। हाँ, जबकि प्लांट्स जो होते हैं बेटा वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, है ना। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे मेक अ फूड, है ना।
इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। देखो अब चलो सो जाओ बेटा, स्कूल है, सो जाओ। सुनो, इसका फोटोसिंथेसिस क्यों बोला? सुनो, प्लांट्स जो हैं सनलाइट की हेल्प से खाना बना रहे हैं। इज इट क्लियर? अब देखो सनलाइट में मैंने आपको कहा था क्या है, क्या सनलाइट में? सनलाइट में क्या है बताओ, बताओ क्या है, क्या है सनलाइट में? सनलाइट में है बेटा, देखो सनलाइट को बोलते क्या है? सनलाइट आपने देखा क्या? आपने फोटो देखी? फोटो जो कैमरे से खींचते हैं उसको फोटो क्यों बोला जाता है बेटा? उसको फोटो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो चौकोर होती है, चौकोर, जबकि उसका असली नाम होता है बेटा इमेज, पिक्चर, है ना? ये इसके नाम हो सकते हैं, उसका नाम फोटो नहीं होता। उसको फोटो बस इसीलिए बोला जाता है कि वो चौकोर होती है बस, है ना? और सनलाइट से जब एनर्जी आती है बेटा तो फोटोन्स की फॉर्म में आती है, बिल्कुल चौकोर चौकोर चौकोर, है ना? और इन फोटोन्स को सिंथेसाइज करके, इन फोटोन्स को यूज लेके प्लांट बनाते हैं खुद का खाना। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। क्या कहेंगे बेटा? फोटोसिंथेसिस। अब यहां से दो टर्म निकल के आती है क्या? एक होती है बेटा ऑटोट्रोपिक, एक होती है हेटेरोट्रोपिक। क्या? एक होती है ऑटोट्रोपिक, एक होती है हेटेरोट्रोपिक, है ना? देखो, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मैं बात कर रहा हूं प्लांट्स की, उसे हम कहेंगे ऑटोट्रोपिक। आई बात समझ में? क्या कहेंगे? ऑटोट्रोपिक। लेकिन हम जैसे लोग जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है उन्हें हम कहेंगे हेटेरोट्रोपिक, जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, हेटेरोट्रोपिक। खुद का खाना खुद बना सकते हैं ऑटोट्रोपिक। ऑटो यानी खुद से बना सकते हैं, हेटेरो यानी दूसरे पे डिपेंडेंट। याद रहेगी मेरी बात, है ना? तो ये है बेटा ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक, है ना? छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपका एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस के लिए, है ना? आगे अपन इसको कल पूरा डिटेल में पढ़ देंगे। और जब तक आप बने रहिएगा और ले आना अपने साथियों को कि हमारा चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट हो गया है। ओके, वेरी गुड।